अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 इंग्लिश 2025 की नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 9 जो कि एक नज़म है, फ्रीडम। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा इस नज़म फ्रीडम की बहुत ही आसान समरी, ट्रांसलेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन को। इस नज़म से पहले जितने भी चैप्टर गुजर गए हैं उन सब पे मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगी, आप उन वीडियोस को जाकर जरूर देखें, आपको बहुत ही फायदा होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर करूंगा नज़म फ्रीडम की आसान समरी को। आप देख सकते हैं, यह है समरी इस नज़म की। इन दिस पोएम लैंगस्टन ह्यूज powerfully expresses the deep desire for immediate freedom and equality. He rejects the idea that freedom should come slowly or achieved through compromise and fear. According to him, true freedom can never be gained by waiting or by accepting injustice politely. It must be claimed with courage and self-respect. इसके बाद आपने प्यारे बच्चों कोटेशन लिख देनी है, मार्कर की मदद से इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करना है, इन्वर्टेड कॉमा पे खत्म करना है। Freedom is never voluntarily given by the oppressor, it must be demanded by the oppressed. तो इसके बाद आपने प्यारे बच्चों लिख देना है, द पोएट बिलीव्स, अगली लाइन में लिखना है, द पोएट बिलीव्स दैट एवरी पर्सन हैज एन इक्वल राइट टू स्टैंड प्राउडली, लिव फ्रीली एंड ऑन देयर शेयर ऑफ द लैंड। ही इज टायर्ड ऑफ पीपल हु कीप, इसके बाद लिखना है अपने प्यारे बच्चों, हु कीप saying tomorrow is another day because he knows that delaying justice means denying it. For him, freedom that comes after death has no meaning. People need freedom in their lifetime. फिर आपने प्यारे बच्चे और कोटेशन लिख देने हैं, इससे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। If you are not ready to die for it, put the word freedom out of your vocabulary. अगला पैराग्राफ है, use compromise freedom to a strong seed planted in great needs something that grows only when nourished by courage, struggle and hope. He demands equality, declaring that he too belongs to this world and deserves liberty just as others do. एक और कोटेशन इसके बाद आपने लिख देनी प्यारे बच्चों, freedom means the right to live one's own life, not in fear or compromise. लास्ट पैराग्राफ है प्यारे बच्चों समरी का, through him simple but powerful words the poet reminds us that freedom cannot wait. It is a basic human right that everyone deserves now, not in some distant future. लास्ट में प्यारे बच्चों ये कोटेशन लिख देनी है, I live here too, I want my freedom just as you. तो प्यारे बच्चों यहां आकर बहुत ही आसान समरी मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद करता हूं आपने इस समरी को नोट कर लिया होगा। अब प्यारे बच्चों आपके साथ मैं शेयर करूंगा नज़म फ्रीडम की हर लाइन की, हर स्टैंजा की उर्दू में ट्रांसलेशन। स्टैंजा नंबर 1, तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, आप इसे नोट भी करते जाएं। फ्रीडम, आजादी, विल नॉट कम, नहीं मिलेगी, टुडे दिस ईयर, आज इस साल, नॉर एवर, कभी नहीं, थ्रो कॉम्प्रोमाइज एंड फियर, अगर हम समझौता करते रहें या डरते रहें। इसके बाद स्टैंजा नंबर 2 है, आई हैव as much right, मुझे भी इतना ही हक है, as the other fellows has, जितना किसी दूसरे शख्स का, to stand, खड़े होने का, on my 2 feet, अपने पांव पर, खुद मुख्तारी की अलामत, and on the land, जमीन का मालिक होने का, अपनी जमीन रखने का। तीसरा स्टैंजा प्यारे बच्चों, I tired so of hearing people say, मैं लोगों की बातें सुन सुनकर थक चुका हूं। Let things take their course, चीजों को उनके हाल पर छोड़ दो। Tomorrow is another day, कल एक नया दिन है। I do not need my freedom when I am dead, मुझे अपनी आजादी उस वक्त नहीं चाहिए जब मैं मर चुका हूं। I cannot live on tomorrow's bread, मैं कल की रोटी मुस्तकबिल के सहारे पर जिंदा नहीं रह सकता। लास्ट स्टैंजा प्यारे बच्चों इस नज़म का, फ्रीडम, आजादी, इज अ स्ट्रॉन्ग सीड, एक मजबूत बीज है, प्लांटेड, जो बोया गया, जो लगाया गया, इन अ ग्रेट नीड, शदीद जरूरत के वक्त, आई लिव हेयर टू, मैं भी यहाँ रहता हूँ, मैं भी यहाँ जिंदा हूँ। आई वॉन्ट माई फ्रीडम, मुझे भी आजादी की जरूरत है, मैं भी आजादी चाहता हूँ। जस्ट एज यू, जितनी शिद्दत से आप आजादी चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ आकर इस नज़म फ्रीडम की उर्दू में ट्रांसलेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपने इसे भी नोट कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, अब आपके साथ मैं शेयर करूंगा नज़म फ्रीडम के हर स्टैंजा की रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन को।
तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर करता हूं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को। अगर इस नज़म से कोई भी स्टैंजा आ जाए तो आपने हर स्टैंजा के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में बस ये लिखना है। एक्सप्लेनेशन सबकी अलग होगी, वो आगे चलकर मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर करता हूं रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। अगर फ्रीडम से कोई भी स्टैंजा आ जाए तो प्यारे बच्चों आपने रेफरेंस लिखना है। दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फ्रीडम बाय लैंगस्टन ह्यूज। इसके बाद आपने प्यारे बच्चों कॉन्टेक्स्ट लिख देना है। द पोएट शोज his sadness and anger about delayed freedom. He says made promises cannot ensure freedom. He says you cannot get freedom by being fearful. He wants brave action to get it now. तो प्यारे बच्चों ये था रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। Stanza number 1, freedom will not come today, this year, nor ever through compromise and fear. रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट तो मैं आपको प्यारे बच्चों पहले बता चुका हूं, शेयर कर चुका हूं। अब एक्सप्लेनेशन इसकी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बहुत इजी वर्डिंग में मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। Here the poet emphasizes that freedom does not arrive on its own. It cannot be achieved by weakness or by surrendering to fear. If people keep making compromises, they will remain. They will remain enslaved forever. Hughes highlights that freedom requires a brave stand against oppression. His word awaken a sense of urgency and action. तो यहां तक पहले स्टैंजे की एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो जाती है। दूसरा स्टैंजा है I have as much right as the other fellow has to stand on my 2 feet and on the land. तो इसकी एक्सप्लेनेशन नोट करने पहले बच्चों the poet compares himself with the other fellow to show the rights are universal. He demands the right to live independently with respect and to own property. These lines symbolizes independence, ownership and dignity. Hughes stresses that no one should be denied the chance to stand freely on their own feet. His words encourage सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी। तो यहां पर दूसरे स्टैंजा की भी एक्सप्लेनेशन प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं स्टैंजा नंबर 3 की तरफ। आई टायर्ड सो ऑफ हियरिंग पीपल से let things to take their course. Tomorrow is another day. I do not need my freedom when I'm dead. I cannot live on tomorrow's bread. तो इसकी एक्सप्लेनेशन प्यारे बच्चों आप नोट कर लें। The poet is tired of hearing people say they should wait and let things happen naturally. They keep saying that tomorrow will be better, but he criticizes this way of thinking. He says freedom is useless if it comes after death. He needs it while he is alive. He cannot survive on tomorrow's promises. He needs justice and freedom today, not later. Stanza number 4, last stanza is nazam of freedom is a strong seed planted in a great need. I live here too. I want my freedom just as you. इसकी explanation note करें प्यारे बच्चों। The poet says that freedom is like a strong seed. It is planted when there is a deep need for it. He reminds us that he also lives in the same land. He is a part of same society, so he wants freedom just like everyone else. He asks for equal rights, respect, and a fair place to live. He wants to live free like others. तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आपने इस नज़म फ्रीडम की समरी, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन एंड ट्रांसलेशन को लिख लिया होगा। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें। जज़ाकल्लाह।